वीडियो देखने से पहले आप सभी के लिए खास चेतावनी, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप सभी की मुलाकात बहुत सारे जंगली जानवरों से होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे ही देखें। अगर किसी को कुछ हो जाता है इन जंगली जानवरों को देखने से तो नो भर चूक। तो आइए देखते हैं कि आज का क्या क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन करना है, वो भी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करना है शार्क के बारे में। तो आइए जानते हैं फटाफट से इसका सोल्यूशन कि अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है तो इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग शार्क का क्लासिफिकेशन देखने के लिए आए हैं, तो शार्क के क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अब शार्क को इन्वाइट करेंगे। अब भाई जिसका क्लासिफिकेशन देखने के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, कम से कम पहले उस मेहमान को तो बुला लिया जाए। तो भाई शार्क वेलकम, आप लोग, आपका स्वागत है, आ जाइए, आपका समय हो गया है। तो भाई यहाँ पे आ गई हमारी शार्क, नवी नवेली महंगी वाली शार्क। इसी शार्क से बचने के लिए आप सभी को इस वीडियो की स्टार्टिंग में चेतावनी दी गई थी। देखिए कितनी खूंखार शार्क है ये। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस शार्क को देख के अपने दांतों तले उंगलियां दबा के रो रहे होंगे, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, ये शार्क वीडियो में से निकल के आपको नहीं मारने वाली है। आइए शार्क के बारे में समझते हैं कि शार्क का क्लासिफिकेशन कैसे करना है। तो भाई क्वेश्चन पढ़ के हमने इतना तो समझ लिया कि हम लोग को यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है शार्क का। ठीक है, हम शार्क का क्लासिफिकेशन तो कर देंगे, लेकिन ये अप टू क्लास क्या होता है। देखिए जो हमारे विटेकर थे, आप लोग विटेकर को जानते होंगे। विटेकर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन विटेकर ने क्या किया था, हमारी दुनिया के अंदर, हमारी धरती के अंदर जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं उनका क्लासिफिकेशन किया था। पहले तो किंगडम के अंदर कि भाई किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटे है, एनिमेलिया है। तो शार्क क्या है आप लोग के हिसाब से? शार्क क्या लगता है आप लोग को? ये प्लांट हो है कि ये एनिमल है कि फंगी है, क्या है ये, क्या है आप लोग क्या लगता है ये? तो यार ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ये शार्क बेसिकली हमारी एनिमल ही होगी, प्लांट तो होगी नहीं यहाँ पे ये। तो इसका जो किंगडम है, उन्होंने क्या कहा, इसका किंगडम क्या हो जाएगा, इसका किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया। तो ये जो भाई हमारा शार्क है, शार्क का किंगडम होता है एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया जो होता है, हमारे इस किंगडम एनिमेलिया के अंदर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के वैरायटी के एनिमल पाए जाते हैं, है ना। उसमें हम इंसान भी पाए जाते हैं, गेंडा हो गया, हाथी हो गया, टाइगर हो गया, लायन, बाघ, हिरन, तो ये सारे भी एनिमल पाए जाते हैं ना इसके अंदर, कुत्ता बिल्ली भी पाए जाते हैं। तो ये शार्क का थोड़ा और क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा ना हमको यहाँ पे। अगर हमको डीप में और अच्छे समझना है और गहरा अध्ययन करना है तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में और समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा बंटवारा और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किंगडम जो होता है, किंगडम से छोटा जो होता है उसे हम कहते हैं फाइलम। तो ये जो हमारा शार्क होता है, हमारा शार्क का फाइलम होता है कॉर्डेटा। अब ये कॉर्डेटा क्या होता है? बेसिकली कॉर्डेटा हम उन एनिमल्स को कहते हैं जिनकी बॉडी पे, मतलब जिनकी पीठ पे रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब जिनके पास वर्टिबल कॉलम होता है। तो ऐसे जानवर भाई जिनके पास वर्टिबल कॉलम होता है वो लोग आते हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। तो मतलब हमारा शार्क जो है ये किंगडम एनिमेलिया के अंदर आता है। दूसरा, ये एनिमेलिया के अंदर इसकी खासियत ये है कि भाई इसके पास वर्टिबल कॉलम होता है, इसके पास रीढ़ की हड्डी होती है। अब रीढ़ की हड्डी तो बहुत सारे जानवरों के पास होती है, हमारे सांप के पास भी होती है, हमारे हिरन के पास भी होती है, हमारे केमल के पास भी होती है, ऊंट के पास भी होती है, बिल्ली के पास भी होती है, हमें ह्यूमन के पास भी होती है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा ना, थोड़ा और स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई फाइलम कॉर्डेटा के अंदर भी ये किसके अंदर बिलोंग करता है। तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर आता है ये। अब वर्टिब्रेटा क्या होता है? बेसिकली जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा होता है इसके अंदर 3 सब फाइलम आते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफाइलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा का एक और नाम होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रेनिटा। तो ये जो हमारा शार्क होता है, शार्क बेसिकली सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर बिलोंग करता है। यहाँ पे आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार आपने कहा कि ये फाइलम कॉर्डेटा में है क्योंकि इसके पास बैकबोन है, मतलब वर्टिबल कॉलम है। अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर क्योंकि बैकबोन है, तो अगर ये कॉर्डेटा में है तो बैकबोन तो होगा ही ना इसके पास। नहीं, ये जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा के अंदर ऐसे बहुत सारे एनिमल होते हैं जिनके अंदर ट्रू बैकबोन नहीं होता है। किसी किसी के अंदर डेवलपिंग में होता है, किसी किसी के अंदर अंडर डेवलप होता है, किसी किसी के अंदर डेवलप नहीं हुआ होता है, किसी किसी के अंदर सूडो होता है, मतलब गलत होता है, फॉल्स होता है। तो ये जो वर्टिब्रेटा होता है, वर्टिब्रेटा के अंदर सच में मतलब असली वाला, लंबा वाला, बड़ा वाला, इसके अंदर वर्टिबल कॉलम हमें दिखाई देता है। एंड ये जो सब फाइलम होता है, सब फाइलम टोटल 6 क्लास में डिवाइड होता है। तो ये जो हमारा शार्क होता है, ये शार्क उसमें से पीसेस वाले क्लास के अंदर आता है, क्योंकि भाई ये एक्वेटिक एनिमल है, ये पानी में रहने वाला जानवर है। यहाँ पे अगर आप लोग को अभी भी समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, सब फाइलम क्या है, क्लास क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग अब मेरी बात को ध्यान सुनिए। मान लेते हैं हम इंसान कहाँ रहते हैं, बेसिकली हम इंसान धरती के ऊपर रहते हैं। तो किंगडम को आप लोग समझ लीजिए एज अ अर्थ, प्लानट समझ लीजिए। उसके बाद फाइलम को समझ लीजिए आप कंट्री। हमारी कंट्री क्या है भाई, हमारी कंट्री इंडिया है। अब इंडिया के अंदर भी बहुत सारे स्टेट है ना, तो आप लोग सब फाइलम को समझ लीजिए कि हमारा स्टेट महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, है ना,
उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो ये सारे क्या हो गए हमारे भाई, स्टेट हो गए। तो मतलब सब फाइलम का आप समझ लीजिए एज ए स्टेट। एंड उसके बाद जो हमारे स्टेट होते हैं, हमारे स्टेट के अंदर भी बहुत सारे जिला होते हैं ना, मतलब अलग अलग जिला मान लेते हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो सातारा, सांगली, नागपुर, कोल्हापुर, ऐसे बहुत सारे जिला होते हैं ना। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास यहाँ पे जौनपुर हो गया, आगरा हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे भाई जिला होते हैं ना। तो जिला को आप लोग मान लीजिए क्लास। अब क्लास के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब क्लास के बाद आएगा आपका सब क्लास, सब क्लास के बाद भी और भी डिवीजन है यहाँ पे। जैसे आप लोग का जिला होता है, जिला के अंदर बहुत सारे सिटी होते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग विजुलाइज करिए थोड़ा सा। आप लोग यहाँ पे रट्टा मारने मत जाइए, आप लोग यहाँ पे थोड़ा विजुलाइज करिए, थोड़ा समझिए कि सच्चाई में, असलियत में, हकीकत में चल क्या रही है, कहानी क्या बयां करना चाहती है। अगर आप लोग कहानी को समझ लोगे ना कि कहना क्या चाहती है, मतलब ये किंगडम एनिमेलिया के अंदर है, किंगडम एनिमेलिया के अंदर फाइलम कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, और सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर पीसेस में आता है। तो ऐसे आप थोड़ा सा अगर इसको विजुलाइज करके याद करने की कोशिश करोगे तो आप लोग के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो बस यार यही क्लासिफिकेशन आप लोग को एग्जाम में लिखना है, अगर आपके एग्जाम में शार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि यार ये शार्क का डायग्राम ड्रॉ करना है कि नहीं करना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑन शार्क, अगर क्लासिफिकेशन नाम से आया है तो वहाँ पे आप लोग को बिल्कुल भी डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, वहाँ क्लासिफिकेशन लिखा है तो वहाँ पे आपको सिंपल ये किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, बस ये 4 पॉइंट लिख के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको वहाँ डायग्राम ड्रॉ करने की कोई भी नीड नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है लेबल एंड ड्रॉ द डायग्राम, तब वहां पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, आप लोग को इस क्वेश्चन के आंसर में इतना ही लिखने का है। एंड नाउ आई होप कि आप लोग को मैं इस क्वेश्चन का आंसर समझा पाया हूँ। एंड अगर आप लोग को वीडियो से कुछ बातें सीखने मिली हैं एंड कुछ नॉलेज मिला है, आप लोगों को ज्ञान बढ़ा है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो यार। किसका वेट करे हो, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एंड साथ ही साथ में हमारी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन लोगों को इस क्वेश्चन को समझने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। इसके आगे के टॉपिक, इसके आगे के कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एंड अगर आप लोग को चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हैं। एंड अगर आप लोग को हमसे पर्सनली बातचीत करनी है तो आप लोग को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा एंड बारकोड आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, तो आप लोग वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।